डिस्कस ये कर रहे थे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस क्यों किया जाता है, और एनालिसिस के लिए हमारे पास टूल्स कौन से अवेलेबल हैं, और हमें किन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जो है वो यूज़ करके एनालिसिस करने में असिस्टेंस मिलती है। लाइक हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात की, हमने टूल्स की बात की थी, और ये कि स्टेटमेंट्स का एनालिसिस कैसे किया जाए जिससे हम एक मीनिंगफुल फाइनेंशियल एनालिसिस जो है वो कंडक्ट कर सकें। और हम इससे पहले जो सेशंस थे उसमें डिस्कस कर चुके हैं कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल इंडेक्स एनालिसिस क्या होते हैं, और साथ में रेशियो एनालिसिस की बात हम कह लीजिए कि कर रहे थे। तो अब जो रेशियो एनालिसिस है, हमने ये बात की थी कि रेशियो होती क्या है कि एक लॉजिकल कंपैरिजन है बिटवीन द टू नंबर्स। सो अब जो लॉजिकल कंपैरिजन है उससे कोई सेंस बनती है, कोई मीनिंग डेवलप होते हैं। तो इसलिए अब हम जब ये बात करते हैं कि एक लॉजिकल कंपैरिजन है, तो उससे जो मीनिंगफुल कोई डाटा डेवलप होता है, इंफॉर्मेशन मिलती है, वहाँ से हमें डिसीजन मेकिंग के लिए इंसाइट्स मिलती हैं। अब मैं समझाने के लिए ज़रा एग्जांपल लेता हूँ। सपोज दो स्टूडेंट्स हैं। एक स्टूडेंट 100 रुपये इन्वेस्ट करता है, और उस पे उस स्टूडेंट को 10 रुपये का रिटर्न मिलता है। और एक स्टूडेंट बी है, वो कहीं 1000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं, और उनको 1000 पे यूँ कह लें कि 50 रुपये का रिटर्न मिलता है। अब 10 अर्न हुआ 100 पे, 50 अर्न हुआ 1000 पे। अब लॉजिकल कंपैरिजन क्या है कि हम एक नंबर को दूसरे पे डिवाइड करते हैं कंपेयर करते हुए। लाइक 10 को डिवाइड किया 100 पे तो आंसर मिला 10%, और 50 को डिवाइड कर दें 1000 पे तो आंसर मिला हमें 5%। अब अगर हम जस्ट नंबर्स की बेस पर डिसीजन लेते, तो मे बी हम ये कहते कि जो पर्सन 50 रुपये अर्न कर रहा है उसकी परफॉर्मेंस बेटर है। क्यों? इसलिए कि हमारे माइंड में आता है कि जी 50 10 से 5 टाइम ज्यादा है। तो अब हम कहते हैं जी कि जो मिस्टर बी है उसकी परफॉर्मेंस बेटर है, उसने ज्यादा बेहतर अर्निंग की है। आल दो जब हम इसको लॉजिकली कंपैरिजन करते हैं, एक नंबर को दूसरे पे डिवाइड करते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमें इंफॉर्मेशन ज़रा बेहतर मिलती है, हम इंसाइट्स डेवलप होती हैं कि भाई किसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर है। फॉर एग्जांपल इसमें इसी केस में देख लें, तो 10% हम कहेंगे ज़्यादा बेहतर है रादर 5%। क्यों? कि 10% जो है वो आपने अर्न किया है 100 पे, और यानी कि आपको अगर परसेंटेजेस में हम देखें तो डिसीजन मेकिंग करने में ज़रा कन्वीनियंट जो है वो आप फील कर रहे हैं। तो अब 10% परफॉर्मेंस इज बेटर देन 5% परफॉर्मेंस। सो डेफिनेटली आप किस पर्सन को रेट करेंगे हाय? हम रेट करेंगे जिस पर्सन ने 10% जो है वो कह लीजिए कि रिटर्न लिया है। अच्छा, अब ये बात तो होगी हमारी जी के जो रेशियोस है इससे हमें मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन मिलती है, इंसाइट्स डेवलप होती हैं जो आगे हमें फर्दर हेल्पफुल होती हैं। अब हम करते क्या है कि इन रेशियोज को ना सिर्फ एक्सटर्नल कंपैरिजन करते हैं, लाइक मैंने अभी बात आपसे करा था कि मिस्टर ए और मिस्टर बी, अब दोनों का आपस में कंपैरिजन कर रहे थे, तो एक्सटर्नल पार्टी के साथ हम कंपैरिजन कर रहे हैं। एक फर्म भी ऐसी है जो कि अपने कंपैरिटर्स के साथ, अपनी इंडस्ट्री एवरेज के साथ, अपने जो कह लीजिए कि जो क्लोज कंपैरिटर्स हैं रादर, उनके साथ वो कंपैरिजन करके फिर डिसीजन मेकिंग जो है वो करती है अपनी, कि मुझे अपनी परफॉर्मेंस को मज़ीद इम्प्रूव करना है, अपनी परफॉर्मेंस को जो है वो स्टेबल रखना है। तो या मज़ीद फर्दर क्या करेक्टिव एक्शन लेने चाहिए, मुझे फोकस, मुझे कंट्रोल किन चीज़ों पे करना चाहिए। तो इस तरह के तमाम जो डिसीजंस हैं वो जब भी आप कंपैरिजन करेंगे तब पता चलेगा। अब ना सिर्फ एक्सटर्नल कंपैरिजन होता है बल्कि इंटरनल कंपैरिजन भी हो सकता है। इंटरनल कंपैरिजन के आप अपने साथ अपने कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, अपना एक बेंचमार्क होता है, अपना हो सकता है किसी टॉप परफॉर्मिंग ईयर को अपना बेंचमार्क सेट करते हुए, या अपना वैसे ही कोई कह लीजिए कि पास्ट 3 to 5 ईयर्स का ट्रेंड चेक करते हुए एक एवरेज नंबर फाइंड करें, आप कहें कि मेरी ये मिनिमम परफॉर्मेंस रहनी चाहिए। तो आप ना सिर्फ इंटरनल कंपैरिजन करते हैं अपना, बल्कि अपने उस नंबर को जो रेशो की फॉर्म में आपने ड्राइव किया होता है, एक्सटर्नल फर्म्स के साथ भी कंपैरिजन करते हैं। ठीक है जी। तो ये बात तो यहाँ पर हमारे पास आ इसकी कि रेशियो एनालिसिस का हमें फ़ायदा क्या है, और रेशियो एनालिसिस
जो है वो कंपैरिजन में इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों प्लेसेस पर यूज़ हो सकती है। अच्छा, अब इसके बाद अगर हम देखें तो जो मैं कंपैरिजन की बात कर रहा हूँ, तो वो आप कह लीजिए कि कंपैरिजन खुद अपना डाटा डेवलप करके खुद अपनी कैलकुलेशंस करके भी कर सकते हैं, या ऐसी फर्म्स भी अवेलेबल होती हैं मार्केट में जो आपके लिए कैलकुलेशन करके एक्सटर्नल कंपैरिजन के लिए डाटा प्रोवाइड कर देती हैं। मैंने अभी कुछ फर्म्स आपके साथ यहाँ शेयर की हैं, जिसमें आप देख सकते हैं एग्जांपल के तौर पर रिस्क मैनेजमेंट एसोसिएशंस हैं, डन एंड ब्रॉड स्ट्रीट है, अल्मेनिक ऑफ बिजनेस इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल रेशियोज हैं। तो अब ये जो फर्म्स हैं डिफरेंट आपके सामने शो हो रही हैं, ये क्या करती हैं कि मार्केट में जो अवेलेबल फर्म्स होती हैं, आप डन एंड ब्रॉडशीट को देख लें तो मोर देन 565 मिलियन फर्म्स का डाटा इनके पास है। आप इसी तरह बाकी फर्म्स को भी देखें तो ये डिफरेंट फाइनेंशियल इंडिकेटर्स को जैसे मैं अभी बता रहा हूँ कि 50/1000 ये एक इंडिकेटर है। ठीक है जी, मैं अभी इजी वे में समझाने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ, अदरवाइज ये प्रॉफिट का इंडिकेटर है। ठीक है, इस रेशियो का एक नाम है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो समहाउ अभी जो कि आपको आइडिया नहीं कि रेशियोज क्या हैं, आगे कितनी टाइप्स की हैं, इसलिए मैं आसानी के लिए समझाने के लिए कह रहा हूँ कि ये एक इंडिकेटर है जहाँ से इंडिकेशन मिलती है कि बिजनेस परफॉर्म कैसा कर रहा है। तो ये जो फर्म्स हैं ये एटलीस्ट 50 इंडिकेटर्स को यूज करती हैं, कुछ ज्यादा को भी यूज करती हैं। अब इट डिपेंड के एनालिसिस किस किस्म का करना है, डीप एनालिसिस की जरूरत होगी तो मे बी आपको इंडिकेटर ज्यादा रिक्वायर्ड होंगे, यानी कि ज्यादा डीपली उसको एनालिसिस की फॉर्म में चेक करना होगा, देखना होगा। और अगर कह लीजिए कि आपको जस्ट किसी बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को चेक करना है, जस्ट किसी बिजनेस की डेट को चेक करना है, तो फिर आप जस्ट मे बी किसी एक इंडिकेटर पे ही रिलाई कर रहे हो, किसी एक इंडिकेटर को ही यूज कर रहे हो। अच्छा, अब इसके बाद अगर हम देखें तो अभी तक हमने डिस्कस किया जी कि रेशियोज क्या हैं और कंपैरिजन कैसे होता है, और कंपैरिजन के अलावा हमने कहा जो डाटा है ये एक्सटर्नल अवेलेबल फर्म्स भी होती हैं जो डिफरेंट फर्म्स का एनालिसिस करके उनका डाटा सेट अपने पास रखती हैं, एंड ऑन रिक्वेस्ट, ऑन पेमेंट आपको वो डाटा प्रोवाइड कर देते हैं, ताकि आप अपना बेंचमार्क या अपना कंपैरिजन उन फर्म के साथ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। इवन जो इन्वेस्टर हैं वो भी डिफरेंट फर्म्स का डाटा यहाँ से ले सकते हैं कि उनको डाटा जो है वो डेवलप्ड फॉर्म में मिल जाता है, फिर आगे फर्दर अपने जो उनके पास इंफॉर्मेशन हो, जो डाटा अवेलेबल हो, उसकी बेस पर वो डिसीजन ले लेते हैं कि मुझे किसी फर्म में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मुझे किसी फर्म को लोन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, सो इस तरह के। अब जो मैं आपसे बात कर रहा था कि डिफरेंट इंडिकेटर्स हो सकते हैं, तो उसकी बेसिस पर डिफरेंट फाइनेंशियल रेशियोज भी हो सकती हैं। ओवरऑल अगर हम चेक करें तो हमारे पास 5 डिफरेंट सेट ऑफ रेशियोज हो सकते हैं जो डिफरेंट, ब्रॉडली स्पीकिंग कह लीजिए कि 5 डायमेंशन है, 5 मेजर इंडिकेटर्स हैं ये आपके पास। सबसे पहले हमारे पास लिक्विडिटी रेशियोज हैं। अब लिक्विड रेशियोज क्या बताती हैं जी कि एक बिजनेस की शॉर्ट टर्म एबिलिटी क्या है अपनी ऑब्लिगेशंस को मीट करने की। सेकंड सेट हमारे पास है सॉल्वेंसी सॉल्वेंसी रेशियोज। सॉल्वेंसी लॉन्ग टर्म एबिलिटी को मेजर करती है बिजनेस की, कि बिजनेस की लॉन्ग टर्म एबिलिटी क्या है अपने ऑब्लिगेशंस को मीट करने की। इसी तरह एसेट मैनेजमेंट, जिन्हें हम एफिशिएंसी रेशियो भी कहते हैं, जिन्हें हम एक्टिविटी रेशियोज का नेम भी देते हैं, ये हमें बताती हैं कि एक बिजनेस अपने एसेट्स को कितना एफिशिएंटली यूज कर रहा है। अब एसेट्स को यूज किया जाता है किस काम के लिए, सेल्स जनरेट करने के लिए, तो ये हमें यहाँ से मैयर होगा कि बिजनेस अपने एसेट्स को कितना वेल वे में जो है वो कैरी कर रहा है। सिमिलरली हमारे पास यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज है जिसकी मैंने एग्जांपल आपके साथ शेयर की, ये बताती है कि बिजनेस की परफॉर्मेंस क्या रही है ओवरऑल। और लास्ट में हमारे पास यहाँ पर जो फिफ्थ सेट ऑफ रेशियो होगा वो है मार्केट वैल्यू रेशियोज। अब ये क्या बताती हैं कि जो फर्म है, इस फर्म को मार्केट कैसे देखती है, यानी कि मार्केट में जो डिफरेंट इंडिकेटर्स होते हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को मेजर करने के, असेस करने के, उनके पर्सपेक्टिव में आप सिंपली ये कह लीजिए कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनका व्यू कंपनी के बारे में कैसा है, वो किस तरह से फर्म को देख रहे हैं, डेफिनेटली उनका ऑब्जेक्टिव डिफरेंट है। तो ये जितनी हमारे पास जो यहाँ पर रेशियोज की टाइप्स आ रही हैं, जो सेट्स आ रहे हैं, हर एक सेट डिफरेंट पर्पस सर्व करता है। इसके अलावा भी है, जैसे हमने कहा था कि मैंने जो बता रहा था कि रेशियोज 50 के करीब भी हो सकती हैं और कम भी हो सकती हैं, इट डिपेंड ऑन द नीड।
तो जैसे डू पॉन्ट एनालिसिस होता है, वो क्या करता है कि डिफरेंट रेशियोज को ब्रेक डाउन करता है। तो अब जैसे यहाँ पर हमने मेंशन भी किया हुआ है कि आप थ्री कंपोनेंट्स हैं, जैसे प्रॉफिट के, टर्नओवर यानी कि जो हमारे पास एसेट मैनेजमेंट रेशियोज है उनकी बात कर रहा है, और देन लीवरेज है, ये बात कर रहा है हमारे पास यहाँ पर जो सॉल्वेंसी रेशियोज, इनको डेट रेशियोज का नेम भी दिया जाता है। तो खैर, ये आगे चलकर जब आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी तो हम आपके साथ शेयर करेंगे कि ये डू पॉन्ट एनालिसिस भी कैसे किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हमने क्या देखा कि रेशियोज क्या होती हैं, लॉजिकल कंपैरिजन, और फिर कंपैरिजन इंटरनल और एक्सटर्नल करना है, और साथ में हमने एक एग्जांपल दी थी मिस्टर ए और बी की, और प्लस फिर हमने ये बात की कि हमारे पास जो डिफरेंट सेट ऑफ फाइनेंशियल रेशियोज हैं वो क्या हैं। थैंक यू वेरी मच जी।